हमारे साथ बल्ली सर भी हैं, पारस सर भी हैं, कुछ और भी को होस्ट हैं। और जो आपका सेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। और जो तमाम जो कम्युनिटी के क्वेश्चन आंसर होते हैं, आज उसका टॉपिक है। तो सौरभ सर, ओवर टू यू। जी सर, थैंक यू। तो साथियों, गुड मॉर्निंग। आज की मीटिंग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो लोग खास तौर पे नए हैं उनके लिए ज़्यादातर टॉपिक्स होते हैं। और डेली कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस लोग पूछते हैं जो बहुत कॉमन से होते हैं और जिनका जवाब ज़्यादातर लोगों को पता होता है। लेकिन जो नए साथी होते हैं उनको लगता है कि वो प्रश्न बहुत जेन्युइन है। और कहीं ना कहीं होता भी है, क्योंकि जब हम नए थे तो हमारे लिए वो प्रश्न बहुत मुश्किल थे। तो आज का जो प्रश्न है वो इसीलिए है। और आज का जो प्रश्न है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारा फेज 2 जो है, स्टेटमेंट फेज 2 जब से लॉन्च हुआ है कल और परसों से, तो कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं। उस कंडीशन में हमें भी मार्केट में, फील्ड में जो प्रश्न मिल रहे हैं, तो हमको लगा कि अगर वो सबको अगर बता दिया जाए, सबके साथ चर्चा हो जाए उन प्रश्न उत्तर की, तो काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो प्रश्न उत्तर हैं, मैं इतनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, यस सर, प्लीज कंटिन्यू। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो प्रश्न जो रेगुलर पूछे जाते हैं। और रेगुलर पूछे जाने वाले प्रश्न बहुत सिंपल भी होते हैं और जेन्युइन भी होते हैं, क्योंकि वो आप नहीं पूछेंगे तो फिर कोई नया व्यक्ति पूछेगा। तो आप सभी का स्वागत है। हम लोग जिस कंपनी में काम करते हैं, क्या हमको उस कंपनी से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर जानने का अधिकार है या नहीं? तो दोस्तों, जरूर अधिकार है। हम लोगों को प्रश्न पूछने चाहिए, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर हमको कहाँ से मिलेंगे, कौन देगा, इन सब बातों को हमें कौन बताएगा, ये भी हमको जानना चाहिए। और ये जानना एक कॉमन सेंस की बात है। तो हमको ये प्रश्न किससे पूछने चाहिए उस पे हम लास्ट में आज चर्चा करेंगे, क्योंकि आज चर्चा यहाँ होनी है। इसलिए इन प्रश्नों को हम लोग जानते हैं। चैट बॉक्स में जो रेगुलर प्रश्न आते हैं, जो हम लोग कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से या नेशनल मंच पर नेशनल लीडर से पूछ रहे होते हैं। मैं एक बार सारे प्रश्न जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ, उसके बाद एक एक चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न लोग जो बहुत रेगुलर पूछते हैं कि अपने मोबाइल में जीमेल बना सकते हैं, एक से ज्यादा जीमेल बना सकते हैं, कितने जीमेल बना सकते हैं। दूसरा है कि एक ही मोबाइल में ज्यादा वॉलेट बना सकते हैं, एक ही ट्रस्ट वॉलेट में या मेटामास्क में ज्यादा वॉलेट बनाए जा सकते हैं, कितने बनाए जा सकते हैं। एक ही मोबाइल में एक से ज्यादा मिनट स्टेटमेंट आईडी बनाई जा सकती है, कैसे बनाई जा सकती है, अलग अलग टास्क कैसे पूरा करेंगे। फ्री में आईडी लगाने पर कंपनी कितना रुपए देती है, रुपए हमको कैसे मिलेगा, बैंक में कैसे आएगा, कब मिलेगा, कब तक मिलेगा। फ्री में आईडी लगाने वाले को ट्रस्ट वॉलेट भी बनाना पड़ेगा क्या? ट्रस्ट वॉलेट ज्यादा सुरक्षित है कि मेटामास्क ज्यादा सुरक्षित है, या कोई और सुरक्षित है? क्या ये सुरक्षित है भी कि नहीं है? कितना विश्वास करें इन पर हम? रेफरल लिंक और रेफरल कोड अलग अलग दिखाई दे रहा है नई आईडी में।
किस चीज से आईडी लगानी है, कैसे लगती है। नई आईडी लगाने से पहले क्या आईडी को भी अपडेट करना पड़ेगा, अपनी आईडी को अपडेट करना पड़ेगा। इससे कैसे चेक करेंगे कि मेरी आईडी जो है वो अपडेट हो गई है फेज 2 में। नई आईडी लगाने के बाद कैसे चेक करेंगे कि नई आईडी मेरे रेफरल से ही लगी है या नहीं लगी है अभी। आईडी लगाने से पहले क्या क्या इंफॉर्मेशन अलग से नोट कर लेनी चाहिए, जिससे आईडी लगाते समय ढूंढना ना पड़े, दिक्कत ना हो। मेरा कल वाला रेफरल लिंक कुछ और था और आज वाला रेफरल लिंक दूसरा है, तो मुझे कौन से वाले रेफरल लिंक से आईडी लगानी है। आईडी कहीं और तो नहीं चली जाएगी लगा देंगे तो। कंपनी फ्री में क्यों दे रही है, इससे कंपनी को क्या फायदा हो रहा है। ये वो प्रश्न है जो लोग रेगुलर पूछ रहे हैं आजकल में मार्केट में। अगर कोई अपने स्टेप पूरा नहीं करता तो क्या होगा, मेरा एक दिन का टास्क छूट गया, मेरा 6 घंटे पूरा हो गया, अब क्या करें, अब क्या होगा मेरे साथ। अगर कोई फ्री में आईडी लगा रहा है और आगे किसी को फ्री में ज्वाइनिंग नहीं करता है तो क्या उसको भी पैसा आएगा, रिवार्ड आएगा। मिस्टर मिंट का रेट कहाँ से देखें। तो ये सब प्रश्न है और इसके अलावा जो है जनरल प्रश्न भी आज डिस्कस किए जाएंगे। तो आज स्टार्टिंग से चलते हैं। दोस्तों मेरी स्लाइड शेयर हो रही है, मेरी आवाज साउंड क्लियर है, एक बार बताएंगे प्लीज। इट्स लाउड एंड थैंक क्लियर। यू। ठीक है सर, थैंक यू। तो आज हम लोग पहले प्रश्न चलते हैं कि क्या हम लोग एक ही मोबाइल में एक से ज्यादा जीमेल बना सकते हैं। तो बिल्कुल बना सकते हैं और हमको बनाना भी चाहिए। आपको एक से ज्यादा अपने फोन में जीमेल बना के रखना चाहिए, क्योंकि आजकल डिजिटल का युग है, डिजिटल जमाना है। तो बहुत सारा काम हमको ऐसा करना पड़ता है जिसमें अलग अलग जीमेल की जरूरत पड़ती है। तो आपको एक से ज्यादा जीमेल बना लेना चाहिए, लेकिन कितना बना सकते हैं इस पे भी एक सिस्टम काम करता है कि हमको ज्यादा से ज्यादा 3 4 5 या 2 3 और जीमेल बना सकते हैं। आप 4 5 6 7 से ज्यादा जीमेल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जब आप जीमेल बनाने लगते हैं तो कहीं ना कहीं गूगल का एआई आपको चेक करता है। वो ये चेक करता है कि आप कहीं फ्रॉड तो नहीं है, आप खुद एक कंप्यूटर तो नहीं है, आप ह्यूमन हैं या नहीं है। कोई मशीन ऑटोमेटिक तो ये काम नहीं कर रही है। एआई को पता है कि मार्केट में आजकल एआई खुद एक्टिव है। तो कोई एआई तो ऐसा नहीं कर रहा है कि एक ही व्यक्ति का एक ही डिटेल्स का नाम बार बार जो है सिस्टम के अंदर डाल के कुछ अमेंड करके नया नया जीमेल बना रहा है। तो अगर उसको ऐसा डाउट हो जाएगा तो आपका फोन जो है जो नया जीमेल बनाएंगे उसको परमिशन नहीं नहीं देगा। तो आप जीमेल तो बना सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस है। 2 4 5 के बाद गूगल के कान खड़े हो जाते हैं, तो वो एआई आपको चेक करने लगता है। तो आप 2 3 4 5 बना सकते हैं, उससे ज्यादा यदि आवश्यकता हो तभी बनाइए। और एक ही फोन में आप अपने अलग अलग मोबाइल रख सकते हैं। अपना रख सकते हैं, अपनी वाइफ का भी रख सकते हैं, अपनी मम्मी पापा भाई बहन, जिनका जिनके जीमेल की आपको आवश्यकता है वो आप अपने जीमेल में रख सकते हैं। एक ही जीमेल अलग अलग फोन में भी काम करता है, आप उनको अलग अलग फोन में रख सकते हैं अगर अलग अलग फोन घर में है। दूसरा प्रश्न आता है कि क्या एक ही मोबाइल में एक से ज्यादा ट्रस्ट वॉलेट बनाए जा सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट एक ही रहता है, लेकिन उसके अंदर कई अलग वॉलेट बनाए जा सकते हैं। वॉलेट अलग अलग बनाने का ऑप्शन होता है, मेन वॉलेट 1, मेन वॉलेट 2, मेन वॉलेट 3। ये बाय डिफॉल्ट उसके अंदर नाम होता है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है कि उसमें अपना नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम सुरेश है, तो मैं उसमें लिख दूंगा सुरेश मेन वॉलेट 1 या सुरेश मिस्टर मिंट 1। उसके बाद दूसरा वॉलेट जब बनाऊंगा तो उसमें लिखूंगा सुरेश मिस्टर मिंट 2 या सुरेश 2। तीसरा वॉलेट बनाऊंगा और मेरे बेटे का नाम मान लिया महेश है, तो मैं लिखूंगा महेश 3। तो इस तरीके से मैं अपने सारे वॉलेट का नाम लिख दूंगा। उससे होगा क्या
कि जब मेरे फोन में, मेरे घर में दूसरा फोन जब आएगा, या मेरे पास दूसरा फोन अगर है, तो मुझे उसमें भी जब वॉलेट बनाना होगा, तो उसमें भी मेन वॉलेट 1, मेन वॉलेट 2, मेन वॉलेट 3 लिख करके आएगा। तो अगर मैंने सुरेश 2 वाले को अपने दूसरे फोन में शिफ्ट करना है, तो आप सुरेश 2 वाला उसमें भी अपना नाम चेंज कर लेंगे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि आपके अलग अलग वॉलेट अलग अलग फोन में हैं, लेकिन सेम वाला वॉलेट सेम नाम से होगा, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आप अलग अलग फोन में अपने सेम वॉलेट सेम नाम से बना सकते हैं। आपके घर में 2 फोन है, 3 फोन है, तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षित भी है, क्योंकि आजकल फोन फोन का खो जाना, फोन का फॉर्मेट हो जाना, ये कोई विशेष बात नहीं है, आम हो गया है। तो आपके डिटेल्स जो है वो आपके पास सुरक्षित रहने चाहिए। इसलिए आपके जो 12 अंकों के फ्रेज हैं, उनको आपको अलग अलग फोन में वॉलेट बना के रखेंगे, ज्यादा सुरक्षित रहेगा। और उसके अलावा सबसे ज्यादा सुरक्षित है कि आप पेपर पेन से लिख करके रखिए। आपके फोन में वॉलेट के जो 12 अंक होते हैं, उसको कॉपी करके कहीं पेस्ट मत कीजिए, उसका फोटो खींच करके मत रखिए, क्योंकि डिजिटल युग में आपको पता है कि आपके फोन का जो मदरबोर्ड है, चिप है, मेन चिप है, वो कहीं ना कहीं चाइना, ताइवान, अमेरिका, दूसरे देश इसको बनाते हैं। और जब दूसरे देश ऐसी चीजों को बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे डाटा को चुराने की ताकत रखते हैं। तो इस बात की संभावना है कि हमारे जो फ्रेज हैं, अगर फोटो या कॉपी और पेस्ट के रूप में हमने कहीं अपने मोबाइल में रखा है, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी चुरा सकते हैं। तो ये हो सकता है कि हम शक कर रहे हो कि हमारे सीनियर ने ले लिया है, तेज हो सकता है वो ले रहा हो। तो इस बात की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आपके फ्रेज को कोई थर्ड पार्टी, इंडिया के बाहर का व्यक्ति भी चुरा चुका है, क्योंकि आपने उसके कई फोटो खींच करके अपने फोन में रखे हुए हैं, उसको एक दूसरे को शेयर किया है कभी, या नहीं भी किया है तो भी आपके फोन से चीजें चुराई जा सकती हैं। आपके फोन में जितना फोटो है कॉपी पेस्ट करके जो आप रखते हैं, वो डाटा निकाला जा सकता है। तो हालांकि उन लोगों की इतनी फुर्सत नहीं है कि आम लोगों का चुराएं, लेकिन फिर भी इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए पेपर पेन पे लिख करके आपको बहुत सावधानी से 2-3 बार चेक करके रख लेना है। और कितने बनाए जा सकते हैं इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। आप, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, नोबडी इज वाचिंग सिस्टम के अंदर कि आप कितने बना रहे हो, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50। आप जितनी जरूरत हो उतने बना सकते हैं, जरूरत के अलावा भी एक आध बना सकते हैं। बहुत ज्यादा बना लेंगे तो आपके ऊपर खर्च बढ़ेगा, क्योंकि हर एक में आपको ट्रांसफर के लिए, गैस फीस के लिए एक्स्ट्रा बीएनबी रखनी पड़ेगी। तो जितने पालेंगे उतने ज्यादा खर्चा भी आपको आएगा। तो इससे जितने जरूरत हो उतने बनाइए, तो 2, 3, 4, 5 तो बना ही रख लेने चाहिए, बना के रख लेने चाहिए। और सुरक्षा की दृष्टि से आपको अपने सारे डाटा जो है एक ऐसे वॉलेट में रखना चाहिए, एक्स्ट्रा बना करके, जिससे आप कोई लेन देन किसी से नहीं करते हैं। क्योंकि जब आप ट्रांसफर करते हैं डाटा को, किसी को भेजते हैं, लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये जाहिर हो जाता है कि ये वाला वॉलेट आपका है। तो अगर आप सारी दुनिया से बचाना चाहते हैं अपने डाटा को, अपने मिस्टर मिंट को, टोकन को, अपने बीटीसी को, अपने बीएनबी को, अपने यूएसडीटी को, तो आप एक एक्स्ट्रा नया वॉलेट बना करके रख लीजिए और उसके अंदर सेव करते जाइए, और उससे कोई ट्रांजैक्शन किसी से मत कीजिए। तो ये सेफ्टी की दृष्टि दृष्टि से जो है बहुत अच्छा रहता है। अगला है कि क्या एक ही फोन में एक से ज्यादा मिस्टर मिंट बनाए जा सकते हैं। मिस्टर मिंट का ऐप एक ही रहेगा, और जितने आइडिया आपने लगाई हुई हैं अपने घर में, आमतौर पे 2-3 आईडी लोग लगा लेते हैं, तो वो सारी की सारी आइडियां एक ही फोन में चेक की जा सकती हैं। वो सारी की सारी आईडी जो है वो आपके घर के दूसरे फोन में भी लॉगिन की जा सकती हैं। तो वो स्टेप आप कर सकते हैं। आपके घर में तीसरा फोन भी है, तो तीसरे फोन में भी सारी की सारी आइडिया खोली जा सकती हैं बारी बारी करके। एक साथ अगर आप अपने पॉकेट में अपने 2 टास्क पूरे करना चाहते हैं, तो 2 फोन में आप अलग अलग आईडी को ओपन करके
वॉकिंग करने जाते हैं तो एक साथ आप 2 टास्क पूरा कर सकते हैं। फ्री में आईडी लगाने पर कंपनी कितना रुपए देगी, ये ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता है। फ्री में आईडी लगाने पर कंपनी लगभग 1 लाख रुपए के बराबर एमएनटी टोकन आपको देगी। ये आपको डेली बेस में मिलेगा। ये आपको रुपए के फॉर्म में नहीं मिलेगा, मिस्टर मिंट के अपने जो टोकन है जो हम सबको रोज रिवार्ड में मिलते हैं उसी फॉर्म में मिलेगा। और उसको जब हम विड्रॉ करते हैं तो हमारे वॉलेट में आता है, जो नॉर्मल प्रोसीजर है। और विड्रॉ करने के बाद जब हमारे वॉलेट में हमारा टोकन आ जाता है तो हम उसको एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ट्रांसफर करके सेल आउट कर सकते हैं। हमको उस सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ट्रांसफर करना है जहां पे हमारा मिस्टर मिंट का टोकन लिस्टेड है। ये रिवार्ड हमको 1 महीने तक मिलेगा। और 1 महीने के अंदर यदि हम लोग कुछ वर्किंग कर लेते हैं, कुछ लोगों को प्रमोट भी कर लेते हैं, तो हमको 1 महीने के लिए और मिलेगा। फ्री में जो रिवार्ड आ रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। ये रिवार्ड भी हमको केवल तभी मिलेंगे जब हम लोग रेगुलर 10,000 स्टेप चलते हैं। 10,000 स्टेप चलने का हमको कंपनी रिवार्ड दे रही है। ये एक तरीके का प्रोत्साहन है। एक जनरल सी बात है कि जो लोग लगातार 21 दिनों तक कोई एक्टिविटी करते हैं तो उनको उस एक्टिविटी की आदत हो जाती है। उनको उस व्यक्ति की जो अच्छी चीजें होती हैं वो महसूस होने लगती हैं और ये आदत बन जाती है। तो अगर 10,000 कदम चलने की हमारी आदत बन जाएगी तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों की सेहत अच्छी रहेगी। अगला प्रश्न है कि क्या फ्री में आईडी लगाने वाले को भी ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना पड़ेगा। तो फ्री में आईडी लगाने वाले को ट्रस्ट वॉलेट शुरुआत में डाउनलोड नहीं करना है, लेकिन जब अपना विड्रॉल लगाने की बारी आएगी 1 महीने के बाद, तब उनको अपना डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी है। जो व्यक्ति फ्री में सॉरी जो व्यक्ति शुरू शुरू में ज्वाइन करता है उसको ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो पहले से जानकार है तो रख सकता है। ट्रस्ट वॉलेट कितना सुरक्षित है, कौन सा सुरक्षित है, तो यहाँ पर मुझसे भी ज्यादा जानकार लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग जिन्हें बहुत सारी जानकारी है डिसेंट्रलाइज सिस्टम की। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारा डाटा है वो ना तो मेटामास्क के पास रहता है, ना ही ट्रस्ट वॉलेट के पास रहता है, और ना ही किसी कंपनी के पास रहता है। हमारा डाटा डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर डिजिटल दुनिया के अंदर एकत्रित रहता है। और मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट केवल एक माध्यम है जो हमको उस डाटा को दिखाता है कि आपका डाटा यहाँ पर है और ट्रांसफर करने में मदद करता है। तो आप ट्रस्ट वॉलेट में अपना डाटा रखिए, चाहे मेटामास्क में या सेफ पॉल में रखिए या किसी दूसरे ट्रस्ट वॉलेट में, दूसरे वॉलेट में रखिए। डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं ये, और ये सभी एक बराबर सुरक्षित हैं। सबकी सबको एक्टिवेट करना, सब पे काम करना, जो क्या कह सकते हैं उसको, सब में काम करने का प्रोसीजर में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, 2-4% का। ऑलमोस्ट प्रोसीजर सेम है, मेन प्रोसीजर बिल्कुल सेम होता है, लेकिन फिर भी उसको ऑपरेट करने का प्रोसीजर में थोड़ा बहुत 2-4% का डिफरेंस होता है। अगर आप लोग कभी उसको ऑपरेट करेंगे, 2 या 2 से ज्यादा वॉलेट कभी ऑपरेट करने का मौका मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सेम आपका जो फ्रेज होता है, 12 फ्रेज होते हैं, सेम फ्रेज के साथ आप ट्रस्ट वॉलेट भी खोल सकते हैं तो आपको सेम डाटा दिखाई देगा। मेटामास्क भी खोलेंगे तो आपको सेम डाटा दिखाई देगा। सेफ पॉल भी खोलेंगे तो आपको सेम डाटा दिखाई देगा। और इसके साथ ही आपका जो रिसीविंग एड्रेस होता है वो एड्रेस भी आपका सेम होता है, तो आप किसी भी वॉलेट में काम कर सकते हैं। जब हम लोग अपनी नई आईडी बना रहे हैं स्टेपमिंट में, तो यहाँ हमको देखने को मिलेगा रेफरल सिस्टम के अंदर जब हम अपनी आईडी ओपन करते हैं तो वहां पे रेफरल लिंक भी लिखा लिखा हुआ है और रेफरल कोड भी लिखा हुआ है। ये दोनों अलग अलग लिखा हुआ है। इन दोनों को अलग अलग कॉपी करने का ऑप्शन होता है।
तो किस चीज से हमको आईडी लगानी है? हमको आईडी लगाने के लिए रेफरल कोड की आवश्यकता है, क्योंकि रेफरल कोड की आवश्यकता तब पड़ती है जब कोई नया व्यक्ति के पास पहले से सॉफ्टवेयर मौजूद होता है जिसमें वो आईडी लगाने के लिए स्वतंत्र होता है। तो यहाँ पर चूंकि कंपनी ने हमको एक सिस्टम प्रोवाइड किया हुआ है जो हमारा ऐप है, स्टेटमेंट ऐप नया व्यक्ति अपने फोन में डाउनलोड कर लेता है, और डाउनलोड करने के बाद जब वो अपनी अपना आईडी लगा रहा होता है तो रेफरल कोड डालने का ऑप्शन होता है। इसीलिए हमको किसी की आईडी अगर लगानी है तो केवल रेफरल कोड को कॉपी करना है, और रेफरल कोड कॉपी जब हम करते हैं तो हमेशा तत्काल रेफरल कोड निकाल कर नए व्यक्ति को भेजते हैं। पुराना रेफरल कोड नहीं भेजना है हमको, हमेशा नया रेफरल कोड निकाल के भेजना है। नई आईडी लगाने से पहले क्या अपनी आईडी को भी अपग्रेड करना है? जी बिल्कुल करना है। जब नई आईडी लगाते हैं या नहीं लगाइए, क्योंकि कंपनी का फेज 2 लॉन्च हो चुका है, तो हमको अपनी आईडी को भी अपग्रेड करना है। आईडी को अपग्रेड कैसे करना है? बहुत सिंपल सा स्टेप है। आप प्ले स्टोर में जाइए और वहां पे स्टेटमेंट लिखेंगे सर्च बॉक्स के अंदर। तो कंपनी का जो ऐप है, कंपनी का ऐप है नहीं, हमारा ऐप है वो। कंपनी भी हमारी है और ऐप भी हमारा है। हम लोग अपने स्टेटमेंट ऐप को लिखेंगे, वहां पे अपग्रेड का ऑप्शन आएगा या अपडेट का ऑप्शन आएगा, क्लिक करेंगे वो अपडेट हो जाएगा। आपका स्टेटमेंट अपडेट हो चुका है। अब आपको एक बार लॉग आउट करना है और लॉग इन करना है। जब आप लॉग आउट करके लॉग इन करेंगे तभी वो पूरी तरह से अपडेट होता है। कैसे चेक करेंगे कि आपकी आईडी अपग्रेड हो गई है? जैसे ही आप अपना रेफरल लिंक निकालने का प्रयास करेंगे तो आपको रेफरल कोड और रेफरल लिंक दोनों दिखाई देंगे। जब दोनों दिखाई दें तो समझ लीजिए कि आपकी आईडी अपग्रेड हो गई है। अगर दोनों दिखाई नहीं दे रहा है तो आपकी आईडी अपग्रेड नहीं हुई है। आईडी लगाने के बाद कैसे चेक करें कि नई आईडी बन गई है और वो मेरे रेफरल लिंक से ही बनी है? तो आईडी लगाने के बाद यदि वो आईडी उसी जीमेल से दोबारा लग रही है तो मतलब वो आईडी नहीं लगी है। अदरवाइज जब आईडी कोई जीमेल डाल करके दोबारा लगाने का प्रयास करेगा तो वहां पे लिख के आएगा कि ये आईडी, ये जीमेल यूज हो चुका है, इस्तेमाल हो चुका है, अब दोबारा यूज नहीं हो सकता है। तो इससे हम कंफर्म हो जाएंगे कि हमारी आईडी, जो नई आईडी लगा रहे हैं, वो लग चुकी है। अब वो हमारे रेफरल से लगी है कि नहीं लगी है, तो जो व्यक्ति जिसका रेफरल कोड भेजा गया है उस रेफरल कोड अपने अपने स्टेटमेंट को ऑन करेगा, रेफरल सिस्टम में जाएगा, और उसके नीचे यदि उसको स्लाइड करता है तो नीचे उसको अपने अपने स्पॉन्सर से लगी हुई जितनी आइडिया होंगी, 2 3 4 5, वो सब दिखाई देंगी। नोट्स में जाएगा, एक ऑप्शन है नोट्स, जब नीचे स्लाइड करते हैं तो नोट्स के अंदर आपको अपनी आइडिया दिखाई देती हैं, अपने स्पॉन्सर्स दिखाई देते हैं। तो वहां पे वो स्पॉन्सर्स अगर दिखता है तो वो आपके रेफरल कोड से लगा हुआ है। अदरवाइज बाय बाय डिफॉल्ट वो आपके रेफरल कोड से नहीं लगा है। इसको चेक कर लेना चाहिए आईडी लगाने के बाद। आईडी लगाने से पहले क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, हमें क्या क्या चीजें नोट करके रख लेनी चाहिए ताकि दिक्कत ना हो? तो आपको वहां पे जीमेल किसी व्यक्ति का है उसको नोट कर लेना है, और ये भी चेक करना है कि वो जीमेल काम करता हुआ हो, जीमेल फुल ना हो जाए। क्योंकि आजकल मोबाइल में एक सिस्टम चल गया है कि आपके फोन में जितना भी वीडियो है, फोटो है, चैट है, बहुत सारे जीमेल आते हैं, ये सब मिलकर के आपका जीमेल का स्पेस को पूरा कंज्यूम कर देते हैं। 15 GB का स्पेस खत्म हो जाता है, आपको पता नहीं चलता, और आपके जीमेल में मेल आने बंद हो जाते हैं। ऐसा अगर हो गया है तो हमारा जो ओटीपी है वो उस जीमेल में नहीं आएगा, वो जीमेल बेकार हो गया है। तो उस जीमेल को दोबारा एक्टिव करने के लिए आपको उसके सेटिंग में जाना है और स्पेस में जाके उसमें जितने भी फोटो और वीडियो हैं जो काम के नहीं है वो आपको डिलीट कर देना है। सेटिंग के अंदर जा करके उसको सिंक्रोनाइजेशन का जो ऑप्शन होता है, जिससे आपके फोन का हर एक फोटो और वीडियो उसमें जाके सेव हो रहा है, उसको ऑफ कर देना है।
या फिर तत्काल एक नया जीमेल बना लेना है। इसीलिए जीमेल बनाना जरूरी है। व्हाट्सएप वाला मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप चल रहा है वो मोबाइल नंबर आपको नोट करना है आईडी लगाने से पहले। रेफरल कोड चेक कर लेना है कि आपका रेफरल कोड जनरेट हो गया है कि नहीं हो गया है। जनरेट हो गया है तभी आपको किसी को आईडी लगाने के लिए रेफरल कोड भेजना है। तो ये तीन चीजें कम से कम जरूरी हैं। मेरी टीम में कल फोन आया कि मेरा रेफरल लिंक चेंज हो गया है, और हम लोगों ने भी चेक किया कि रेफरल लिंक फर्स्ट डे दूसरा था, सेकंड डे दूसरा था। तो कंपनी अपने आप को अपग्रेड कर रही है, फेज 2 में सिस्टम जा चुका है, इस पे लगातार काम चल रहा है। तो हो सकता है रेफरल लिंक आपका नेक्स्ट डे चेंज हो जाए। इसके लिए डरने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आईडी आपके नीचे लग जाती है, फिर उसका रेफरल लिंक, आपका रेफरल लिंक सेम रहे या चेंज हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी नई आईडी लगाइए तो नया रेफरल लिंक निकाल करके नया रेफरल कोड ही भेजना है। कंपनी फ्री में क्यों दे रही है, इससे कंपनी को क्या फायदा होगा? तो दोस्तों, अपॉर्चुनिटी जब हमारे पास आती है तो तीन तरीके से उसको वॉच किया जा सकता है। एक, ये कंपनी हमें क्यों दे रही है, इसमें इस कंपनी का कितना फायदा होगा, ये कंपनी हमको पैसा देकर या हमसे पैसा लेकर कितना बड़ी कंपनी बन सकती है। दूसरा, कोई व्यक्ति यह ऑब्जर्व कर सकता है कि ये जो आदमी हमको बता रहा है इससे इसको कितना फायदा होगा, ये हमारे काम करने से कितना पैसा कमा सकता है। और तीसरे तरीके के लोग होते हैं जो ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी आ रही है इससे मुझे क्या फायदा होगा और मैं अपनी जिंदगी में कितना कामयाब हो सकता हूँ। तो जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है, हमको उसको ध्यान में रखना चाहिए कि मुझे अगर फायदा हो रहा है तो मैं इसका फायदा मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जैसे जियो सिम जब मार्केट में आया था तो उसने अपनी कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए, मार्केट में अपने आप को छा जाने के लिए कुछ दिन लोगों को फ्री में सिम दिया था। उस वक्त भी लोग फ्री में सिम इस्तेमाल भी कर रहे थे और कंपनी को ये भी कह रहे थे कि फ्री में क्यों दे रही है, फ्री में क्यों दे रही है, बाद में बहुत चार्जेस लेगा हमसे। तो लोगों का ये एटीट्यूड हमेशा रहेगा कि फ्री में मिलने के बाद भी किसी के ऊपर फिंगर करना कि ये व्यक्ति मुझे क्यों दे रहा है। आप इस पे फोकस मत कीजिए। कंपनी अपनी कम्युनिटी बढ़ाने के लिए, मार्केट में अपना एक ब्रांड बनाने के लिए, बड़ा ब्रांड बनाने के लिए ये एक तरीके से प्रचार कर रही है। ये प्रचार दूसरे लोगों को भी पैसा देके किया जा सकता है। कंपनी अपने लोगों को फ्री में कुछ दिन ऑफर करके कर रही है, तो इससे कंपनी को एक बहुत बड़ी कम्युनिटी मिलने वाली है। इसलिए कंपनी ये प्रचार कर रही है और ये कहीं ना कहीं हमारे बहुत फायदे के लिए है। हमको एक अच्छी आदत लग जाती है वॉकिंग करने की। तो इससे अगर हम लोग वॉकिंग करते हैं तो हमको बहुत सारे सोशल बेनिफिट ज्यादा मिलने वाले हैं, बेनिफिट मिलने वाले हैं, हेल्थ बेनिफिट मिलने वाले हैं। सोशल बेनिफिट्स कैसे मिलते हैं? जब अपने घर से आप रेगुलर बाहर निकलते हैं तो आपको ऐसे अच्छे और जागरूक लोगों से मिलने का मौका मिलता है। आपको मालूम पड़ता है कि अरे ये लोग भी वॉकिंग करते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। और आपको तो कुछ मिल रहा है। ज्यादातर लोग बिना कुछ लिए वॉकिंग कर रहे हैं अपनी सेहत के लिए, क्योंकि उनको एक अच्छी आदत लगी हुई है टहलने की। तो यही हमको करना है। अगर कोई अपने स्टेप पूरे नहीं कर पाता है तो क्या होता है, मेरा आज का टास्क छूट गया, मेरे 6 घंटे पूरे हो गए, अब क्या करें? तो बिल्कुल मत घबराइए, मेरा भी टास्क छूटा है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपके सीनियर जो जिन्होंने अपना स्टार्ट किया था टास्क करना, तो उनका भी टास्क कभी ना कभी अधूरा रह गया था, कभी पूरा नहीं हो पाया था। किसी के 6 घंटे पूरे हो गए थे, कोई स्टार्ट करने के बाद भूल गया, एक भी स्टेप नहीं कर पाया, फोन रखा रह गया और 6 घंटे के बाद नोटिस किया। तो ये जनरल चीजें हैं, इसमें बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज का टास्क आपका पूरा नहीं हो पाया है तो कल का टास्क पूरा कीजिएगा। बिल्कुल ना घबराइए, जो आपके साथ हुआ है वो बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। आपको उस दिन का रिवार्ड नहीं आएगा, नेक्स्ट डे टास्क पूरा करेंगे तो नेक्स्ट डे का रिवार्ड आएगा। अगर कोई फ्री में आईडी लगाता है तो क्या
उसको भी फ्री में आईडी लगवाना जरूरी है? क्या अगर ऐसा नहीं करता है तो उसको रिवार्ड नहीं आएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारा जो सिस्टम है वो एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है। इंडिपेंडेंट रिवार्ड कंपनी देती है। यदि आपने अपनी आईडी लगाई है, चाहे पेड आईडी लगाई हो, चाहे फ्री आईडी लगाई हो, आपको किसी को रेफरल करने का बंधन आपके ऊपर नहीं है। आप किसी को रेफरल करते हैं तो एक मार्केटिंग प्रोसेस में चले जाते हैं, और मार्केटिंग प्रोसेस में यदि कंपनी के लिए काम करते हैं तो उसका रिवार्ड आपको अलग से मिलता है। अन्यथा हमको यहाँ पर स्टेप मिनट में मूव टू अर्न का रिवार्ड मिलता है। हमारा हमारा जो सिस्टम ही कहता है मूव टू अर्न। आप आगे बढ़ेंगे, आप वॉकिंग करेंगे, आप चलेंगे, अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहेंगे तो आपको रिवार्ड मिल रहा है। तो यहाँ पे हमको स्टेप चलने के रिवार्ड मिलते हैं, ना कि लोगों को बताने के रिवार्ड मिलते हैं। तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आईडी लगा के अगर अपने स्टेप्स कंप्लीट करता है तो उसको रिवार्ड मिलता है। ऑलमोस्ट मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है कि मिस्टर मिंट का रेट कहाँ से देखें। बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में रेगुलर ऐसा लिखते हैं कि मिस्टर मिंट का रेट कहाँ से देखें। तो मिस्टर मिंट का रेट आप हमारी कंपनी की वेबसाइट mrmint.io पे देख सकते हैं। bscscan.com खोलते हैं तो मिस्टर मिंट का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डालते ही आप वहां पे रेट देख सकते हैं। आपको हमारे जो मिस्टर मिंट का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपके पास होना चाहिए। आप किसी भी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे मिस्टर मिंट का रेट देख सकते हैं। कॉइन मार्केट कैप में देख सकते हैं, कॉइन गीको में देख सकते हैं, ट्रस्ट वॉलेट में भी लिख करके आता है उसका रेट। बैंक के एक ऐप में देख सकते हैं जब उसको ट्रांसफर करते हैं। ओपन ओशियन में देख सकते हैं, कॉइन स्टोर में देख सकते हैं, MEXC सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे देख सकते हैं, सर्टिक दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिट एजेंसी है उसके अंदर देख सकते हैं, गो प्लस सिक्योरिटी लैब एक अच्छा ऑडिट एजेंसी है वहां देख सकते हैं, डेस्क स्कैनर ऑडिट एजेंसी है वहां देख सकते हैं, डेस्क टूल एक ऑडिट एजेंसी है वहां देख सकते हैं। कहीं नहीं मिल रहा है तो गूगल में डाल दीजिए, वो भी रेट बता देगा। अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, उनको नहीं पता है तो उनके एक्टिव अपलाइन जो हैं उनसे पूछ सकते हैं। आपके सीनियर को नहीं पता है ऐसा ऐसा संभव नहीं है, जरूर उनको पता होगा, तभी वो सीनियर हैं। दोस्तों यहाँ जितने प्रश्न पूछे गए हैं वो कहीं ना कहीं आपके सीनियर को पता है। यहाँ जो लोग रेगुलर चैट बॉक्स में प्रश्न डालते हैं वो आपको नहीं पता होता है, लेकिन यहाँ पे 550 लोग अगर उपस्थित हैं तो 500 लोगों को उसके प्रश्न के उत्तर पता होते हैं। इसलिए ये जो मीटिंग है, जो सेशन है नेशनल कॉल, इसकी गरिमा को जरूर बनाइए और यहाँ ज्यादातर वही प्रश्न पूछिए जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। ऐसे प्रश्न वहां ना पूछिए जो ज्यादातर सब लोगों को पता है। इसके लिए आपको क्या करना है, वैसे मीटिंग खत्म हो चुकी है लेकिन एक टॉपिक मैं यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपने सभी प्रश्नों को अपने सीनियर से पूछना चाहिए। जवाब नहीं मिलने पर उनके अपलाइन से पूछना चाहिए। उनसे भी यदि जवाब नहीं मिल पाता है तो आपको उनके सीनियर से पूछना चाहिए। यानी कि आपके एक्टिव अपलाइन के सीनियर भी कोई ना कोई होंगे, इनके फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होने चाहिए। यदि वहां से भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप ग्रुप में लिख सकते हैं। आपका सीनियर का और आपका एक अपना ग्रुप होता है जिसमें काफी सीनियर लोग और एक्टिव लोग होते हैं। आप उस ग्रुप में अगर प्रश्न लिख देंगे तो काफी एक्टिव लोग वहां पे आपको उस प्रश्न का जवाब देने में अपना गर्व महसूस करेंगे और लिख के आपको हर बात बताएंगे, कई लोग बताएंगे। इसके बाद भी अगर आपको प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता है तब आपको नेशनल मीटिंग में उस प्रश्न को पूछना चाहिए। तो ये आज की मीटिंग मेरी यहाँ कंप्लीट होती है। और इसके अलावा आप अपना प्रश्न उत्तर जो है आज के टॉपिक के ऊपर हमें फेज टू टॉपिक के ऊपर पूछ सकते हैं लिख करके। मैं अपनी स्लाइड को ऑफ कर रहा हूं। सर मेरी सौरभ आवाज जी, विजिबल है? जी गुड मॉर्निंग। राजेश सिंह बोल रहा हूँ मैं। जी, गुड मॉर्निंग सर। सर मैं थोड़ा सा जो फ्री रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके बारे में कुछ चीजें क्लियर कर दूं, सो जी सर, शायद जी प्लीज। ऑलमोस्ट उसका क्वेश्चन सारा क्लियर हो जाएगा। मुकेश जी, मेरी जी आवाज आ सर। रही है? आवाज आ यस रही सर, है आ मेरी? रही है, आ रही सर, आ रही, आ रही, आ रही। यस सर, यस सर। एक्चुअली सर, जो यहाँ पे एक चीज समझिएगा, फेज टू जो हम लोग बोल रहे हैं, फेज टू लॉन्च हुआ है,
एक्चुअली फेज टू लॉन्च नहीं हुआ है, ये एक पार्शियली मतलब एक छोटा सा पार्ट लॉन्च हुआ है जो आप लोगों कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए किया गया है। यहाँ पे दो चीजें हैं जो अभी लॉन्च हुई है। एक तो जो हम फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वो लॉन्च हुआ है, एड हुआ है। दूसरा, हमारा जो विड्रॉल होता है उसमें 5% डिडक्शन होता है, जो पहले 3% होता था। अब यहाँ पे काफी लोग सोच रहे हैं कि हमारा पैसा कंपनी काट रही है, कंपनी पैसे कहाँ से दे रही है, फ्री में कर रही है। यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है स्टार्टिंग से ही, मैनेजमेंट की तरफ से, पूरे एंटायर अपने फाउंडर्स की तरफ से, कि कभी भी कंपनी कोई भी पैसा आपको अपनी जेब से नहीं देती है, ना आपसे पैसा लेती है। मिस्टर मिंट एक इकोसिस्टम है, यहाँ पे कम्युनिटी ड्रिवन पूरा प्रोजेक्ट है ये। और आपके टोकन के प्राइस को मजबूत करने के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट आएंगे, जहां पर हर जगह क्रिप्टो अपना जो मिस्टर मिंट टोकन यूज होगा, जिससे उसकी मजबूती बनी रहेगी। आप लोग देख रहे हैं कि कितना भी सीलिंग प्रेशर आता है, 0.5 को मेंटेन करके रखा हुआ है अभी, और धीरे धीरे ये ऊपर ही बढ़ेगा, ऊपर नीचे हो सकता है बट आगे चल के ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग समझिए कि जो भी हम लोग किसी के पास जब जाते थे, मतलब ज्वाइनिंग कराने के लिए, उसको सारा चीज समझाते थे, सब्सक्रिप्शन समझाते थे जब से उसको, तो तुरंत पैसे निकालने के लिए थोड़ा टाइम लगाता था उसको। आपने अब यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ आपको फ्री 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 सबको ज्वाइन करना है। फ्री आप सबको प्लान समझाना है अपना। यदि वो टाइम लेता है या बोलता है कि अभी मैं अगले महीने करूंगा, 15 दिन बाद करूंगा, 20 दिन बाद करूंगा, तो उसको आप ये ऑप्शन दे सकते हैं लास्ट में, जब एंड में वो नहीं ज्वाइन कर रहा, पैसे आपको नहीं दे रहा है, तब आप उसको ये प्रोजेक्ट समझाइए कि सर आप चाहिए 10-15 दिन के लिए फ्री में आप रजिस्टर करके चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको वॉक करना है, आपको फिटनेस में फोकस करना है। और आप इस प्रोजेक्ट को आप रजिस्टर कर लेंगे और वॉक करेंगे डेली 10,000 कदम, तो आपको उसमें भी कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलेगा, जिसको आप आगे चल के कैश कर सकते हैं। ये एक बताने का तरीका है आप लोगों का। हमें फ्री प्रमोशन मतलब ऐसा, या बहुत दूर कोई आपसे बंदा है, आप उसे मिल नहीं पा रहे हैं, तो उसको वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। आप जिसको प्लान देते हैं तो आपको फ्री का प्लान किसी को देना नहीं है। आप जब प्लान किसी समझाएंगे तो कंप्लीट इकोसिस्टम समझाएंगे मिस्टर मिंट का, और कंप्लीट इकोसिस्टम समझाने के बाद एंड में जो वो टाइम बहुत ज्यादा लेता है, या वो बोलता है कि मुझे डाउट रहता है, तो उनके लिए आपको फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफर करना है। बाकी ऐसे लोगों के लिए जो आपसे काफी दूर हैं, मतलब जिनके पास आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, उनको अपने भरोसे में लेने के लिए, उनसे अपना कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए आप फ्री रजिस्ट्रेशन का सहारा ले सकते हैं। कंपनी 5% क्यों काट रही है, सिस्टम 5% क्यों काट रहा है? अभी तक 2% कटता था। अभी इसका बाइफरकेट कीजिए पूरा, तो यहाँ पर सिस्टम 2% पहले एक ब्लॉकचेन फीस कटती थी, 1% में 0.5% लिक्विडिटी जाता था। अभी आप लोग क्वेश्चन टाइप मत कीजिए, मैं आपको सारे क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा, फ्री संबंधित सारी चीजें, 5 मिनट लगेगा वो। तो जो 5% डिडक्शन हुआ है उसमें 2% पहले से ब्लॉकचेन फीस लगता था, 1% में 0.5 बर्निंग जाता था, 0.5 लिक्विडिटी जाता था। अब जो लोगों को फ्री रिवार्ड देना है, तो कंपनी टोकन कहां से लेके आएगी? सिस्टम टोकन मार्केट में जो है वही टोकन को दे सकती है। वो कोई भी ऐसा टोकन जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में है उसको नहीं ला सकती। इसकी वजह से 2% रिडक्शन हुआ है, वो फ्री में जा रहा है, और वो हमारी कम्युनिटी के लिए ही फायदा है, हमारे लोगों के लिए फायदा है, हमारे खुद के लिए फायदे का है वो। तो वो ऐसा कोई मतलब निकाल के कंपनी अपने पास रख रही है सिस्टम के पास, जैसा कुछ नहीं है। वो डिडक्शन भी इसमें जा रहा है, जो फ्री रजिस्ट्रेशन जितने आएंगे उनको पूरा का पूरा वो मिलेगा। आप समझिए यहाँ पे कि जब आप फ्री रजिस्ट्रेशन किसी करवाते हैं, फ्री रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उसको डेली वॉक करना है। यदि वॉक नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। एकदम क्लियर कट यहाँ पे ध्यान रखिए। यदि पूरा 1 महीना वॉक करते हैं तो $10 के इक्विवेलेंट, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, बार बार आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं क्या मिलेगा, कितना मिलेगा। $10 के इक्विवेलेंट मतलब लगभग $10 के बराबर का 1 महीने में आपको एमएनटी मिलेगा। पॉइंट क्लियर हुआ सर? ये थोड़ा सा वापस थोड़ी रिप्लाई करेंगे आप लोग, वॉइस बोल सकते हैं। यस सर, यस सर, यस सर। आप 1 महीने फ्री रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, अभी पेड की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्री की बात कर रहा हूँ। यदि आपका फ्री रजिस्ट्रेशन करते हैं, 1 महीने तक कंटिन्यू 10,000 कदम पूरा करते हैं, तो आपको $10 के इक्विवेलेंट मतलब लगभग $10 के बराबर का एमएनटी टोकन आपके वॉलेट में क्रिएट होगा, जो डेली आएगा। जिस दिन आप वॉक करते जाएंगे उसके हिसाब से आता रहेगा, जिस दिन नहीं चलेंगे उस दिन नहीं आएगा। नंबर 2, यहां पर जब भी आप फ्री रजिस्टर करते हैं और आपने किसी को रिफर किया, इसके पहले आप समझिए आपकी आईडी सपोज पेड है, सपोज मुकेश
मुकेश कुमार सिंह जी हैं, उनकी एक आईडी $1000 की या $100 जो भी एक एक्सवाइजेड आईडी पेड आईडी है, उस आईडी से रिफर करते हैं फ्री को, तो उसका कोई भी बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा। ध्यान से समझिएगा, किसी की भी यदि पेड आईडी है और पेड आईडी से रिफर आईडी होती है, फ्री वाली रिफर होती है, फ्री वाली आईडी, तो उसका कोई भी बेनिफिट उस समय नहीं मिलेगा जब तक वो अपडेट नहीं कर लेता। जैसे ही वो अपडेट कर लेगा, सपोज मुकेश कुमार सिंह जी ने राजेश सिंह को रिफर कर दिया फ्री वाले में, और राजेश सिंह ने फ्री वाला रजिस्टर कर लिया अपना, तो इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना मेरा चलने का, ना मैंने आगे रिफर कर तो ना उसका किसी का भी। लेकिन जैसे मैं टॉपअप करूंगा अपनी आईडी को, जो भी XYZ अमाउंट से अपना सब्सक्राइब करूंगा, तुरंत उनको 10% डायरेक्ट इनकम जाएगा। यदि मैचिंग बनेगा तो मैचिंग मिलेगा, दोनों चीजें यहाँ पे होंगी। अब यहाँ पे कब तक मिलेगा? कोई फ्री वाला रजिस्टर करता है और 1 महीने के बाद, 30 डेज होने के बाद, ये 5 लोगों को रिफर करता है। यहां समझिएगा, फिर से पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, 5 लोगों को रिफर करता है, या आज ज्वाइन करके ही 5 लोगों को रिफर करता है, वो रिफर कर लेता है, तो उसको जितने लोगों को रिफर किया है फ्री वालों को, जितने लोगों को फ्री वालों को रिफर किया है, उनका जितना वो वॉकिंग करते हैं उसका 50% भी उसको मिलेगा। सिर्फ फर्स्ट लेवल का है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ डायरेक्ट लोगों का, सिर्फ डायरेक्ट लोगों का। वॉइस क्लियर आ रही सर मेरी? यस सर, यस सर, यस सर। मतलब आपके जो डायरेक्ट होंगे, फ्री आईडी आपकी है और आपने जितने डायरेक्ट किया हुआ है, उन्हीं का वॉकिंग रिवार्ड आपको 5% अपना, उनका 50% मिलेगा। जो भी सपोज एग्जांपल मैं लेता हूँ, $0.5 उसको मिला है आज की वॉकिंग रिवार्ड, तो आपको भी उसका 0.25% आएगा। लेकिन आपने वॉक नहीं किया, आपकी टीम ने वॉक किया, तो आपको रिवार्ड नहीं आएगा। मतलब यदि आपको फ्री, पूरी बात फ्री रजिस्ट्रेशन की हो रही, ध्यान से समझिएगा। मतलब मेरा फ्री रजिस्ट्रेशन है, मैंने 5 लोगों को रिफर कर दिया और मैंने खुद वॉक नहीं किया और उन 5 ने वॉक किया, तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, ना मेरा चलने की मिलेगा क्योंकि चला ही नहीं हूं मैं, और टीम का भी नहीं मिलेगा। मतलब आपको भी वॉक करना कंपलसरी है यदि आप अपनी टीम का बेनिफिट लेना है तो। क्लियर हुई बात? एक बार बोलते। यस सर, यस सर। अब फ्री कब तक मिलेगा? मतलब 30 दिन तो मिलना है। 30 दिन जैसे ही एंड होगा, वहां से आपको यदि कंटिन्यू करना है तो एक ऑप्शन है, आप आईडी टॉपअप कर लीजिए। जैसे आपकी आईडी टॉपअप होगी तो आपको फ्री वाले सिस्टम से आईडी बाहर हो जाएगी, अब आपको पेड के जो बेनिफिट वो मिलना शुरू हो जाएंगे। अब आपके यहाँ से पेड के बेनिफिट मिलना शुरू होगा। लेकिन यदि आप पेड नहीं करते हैं और चाहते कि फ्री का रिवार्ड हमें और मिलता रहे, जैसे आपका डेट एंड होगा, वहां से लेकर के आप किसी को रिफर करेंगे, 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3, 4, 5 लोगों को रिफर करना है। जब 5 को रिफर करते हैं, जैसे 5वां रिफरल आएगा आपका, उसी दिन से वापस आपकी आईडी एक्टिव हो जाएगी अगले 30 डेज के लिए। मतलब अगले 30 डेज फिर से एक्टिव हो जाएगी और आप फिर 30 दिनों का रिवार्ड ले सकते हैं। आपका खुद का वॉकिंग का मिलेगा और आपकी टीम जो वॉक करेगी उसका भी मिलेगा, जैसे आप वॉक करेंगे तो। ठीक है, ये सिलसिला आप 1 साल तक चला सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी टीम, अब यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, हमने अभी एक क्वेश्चन आया था, मैं देख रहा था कि मैंने फ्री आईडी रजिस्टर किया और मैंने अपने नीचे किसी पेड वाले को रजिस्टर कर दिया, तो इसमें कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा पेड वाले का। यहाँ पे ध्यान रखिएगा सर। अभी ये जो जीमेल वगैरह क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा बंद करके एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसमें फोकस करेंगे। क्योंकि समस्या हमारे देश की, हमारे लोगों की ये है कि जब जो चीज सुनना है, जब जो चीज करना है, हम उस टाइम पे वो काम नहीं करते हैं। अभी हमें जो बताया जा रहा है, हम डिस्कस कर रहे हैं फ्री रजिस्ट्रेशन के बारे में, और आप अभी दूसरी चीजों को लेकर बैठे हुए हैं। तो आप पहले ये समझ लीजिए, फिर हम दूसरे क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे, और बहुत बेसिक क्वेश्चन है आप लोगों की। फ्री रजिस्ट्रेशन में आपका यहाँ पे 2 पार्ट एकदम समझिए, पेड रजिस्ट्रेशन और फ्री रजिस्ट्रेशन। आपके लिंक में दिखेगा आपसे रेफरल, लेकिन उसका कोई संबंध नहीं है मॉनेटरी, मतलब उसका बेनिफिट जो मिलने वाला है उसका कोई संबंध नहीं है। फ्री वाले का कोई बेनिफिट पेड वाले को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आता है कि सपोज मेरी आईडी पेड है, मैंने किसी को रिफर किया फ्री वाले को, अब उसने आगे और रिफर किया लोगों को, और नीचे वाले ने किसी ने पेड कर लिया। ये ध्यान समझिए फिर से, मुकेश सिंह जी ने राजेश सिंह को रिफर कर दिया फ्री में, राजेश सिंह जी ने सौरभ भंडागर जी को रिफर कर दिया।
अब राजेश सिंह ने अपनी आईडी को पेड नहीं किया, लेकिन सौरभ भटनागर जी ने अपनी आईडी पेड कर ली। यहां ध्यान समझिए, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। सौरभ भटनागर जी मुकेश सिंह के सेकंड लेवल पे हैं, राजेश सिंह फर्स्ट लेवल है, फ्री आईडी दोनों है, लेकिन राजेश सिंह ने अपनी आईडी पेड नहीं की और सौरभ जी ने अपनी आईडी पेड कर ली। तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट ना राजेश सिंह को मिलेगा ना मुकेश जी को मिलेगा। मतलब डायरेक्ट बेनिफिट यहाँ चला गया, क्योंकि मेरी आईडी फ्री है, मैंने किसी को रिफर कर दिया, उस आईडी उसने पेड कर लिया, तो उसकी कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा उस टाइम पे। लेकिन मुकेश जी को यदि बाइनरी कंडीशन कंप्लीट होती है मैचिंग वाला, तो मैचिंग रिवार्ड मिलेगा उसका। यहां ध्यान से समझिएगा, मैचिंग रिवार्ड मिलेगा यदि कंडीशंस मैच होती है तो। दूसरा, मुकेश जी को सौरभ भटनागर जी सेकंड लेवल पे हैं और उन्होंने अपनी आईडी पेड कर ली है, उनकी वॉकिंग रिवार्ड का जो मिलता है अपने को लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत जो मिलता है लेवल इनकम, सौरभ भटनागर जी का लेवल 2 का इनकम जो भी बनेगा कंडीशनली जो भी रहेगा वो इनकम भी मिलेगा उनको। ये चीजें को आप थोड़ा तरीके से समझेंगे ना, तो फ्री जो कॉन्सेप्ट बनाया गया है वो बेसिकली आपकी कम्युनिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए बनाया गया है, और यही कम्युनिटी आपकी कन्वर्ट होगी। लेकिन ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना है कि जैसे ही आपकी आईडी पेड होती है या आपकी फ्री आईडी है और आपके नीचे कोई पेड करता है, तो आपकी फ्री आईडी को पेड आईडी का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, समझिए, यदि आपकी टीम में कोई पेड कर रहा है तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी पेड करना है, फिर उसके बाद आपकी टीम को पेड करवाना है। ये फोकस रखना है। आप कितने भी लोगों को रिफर कर सकते हैं, वेरी गुड जवाब दिया किसी ने, कितने भी लोगों को रिफर कर सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन आपकी नहीं है, जितना चाहे आप रिफर करते रहें। ऑलमोस्ट ये जो फ्री का कंसेप्ट था, मैंने एक बेसिक सारी आपको बता दी है। अभी फ्री से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, उसको हम क्लियर कर देंगे 5 मिनट में। मुकेश जी। सर, यस सर, कोई और क्वेश्चन है फ्री संबंधित? रेफरल आईडी, रेफरल लिंक 5 आईडी साइन अप की, उसके बाद लिंक इनवैलिड दिखा रहा है। अरे सर, नॉर्मल चीजें हैं, बहुत खास नहीं है। आपने सब कुछ क्लियर कर ही दिया कि वो फ्री के बारे में है क्या। एक्चुअली है क्या ना सर, कि लोगों को ना फ्री वाला कॉन्सेप्ट एक अलग टाइप का लग रहा है, जबकि जो वो पेड चैनल के हैं उनको बेनिफिट नहीं है। अभी आपने क्लियर किया सबको कि भाई ये जो फ्री का कॉन्सेप्ट आया है ये एक एडिशनल पार्ट है केवल कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए, और उसमें एक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। वो अपने ग्रुप में मैं सबको भेजा हूँ कि वो कंडीशन सब लोग जरूर ध्यान से पढ़ लें। उस कंडीशन में क्लियर कर लिखा अभी है। लोगों का रिफरल लिंक में निकालने के लिए एक तरीका बता देता हूँ। मैं 1 मिनट अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ किस तरह से रिफरल लिंक निकालना है, बहुत आसान तरीके से। आप लोग ध्यान से समझिएगा। आप जब कोई मीटिंग चलती है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चीज बताई जाती है उसको ध्यान से पहले समझिए, फिर आप कुछ दूसरे क्वेश्चन कीजिए। जब वो ये माइक म्यूट कीजिए। आशीष भैया है। आशीष माइक म्यूट कर लीजिए अपना। ओके। सो जब जो चीज बताई जाती है पहले उसको फोकस होकर समझिए, सुनिए क्या बताई जा रही है। हो सकता है आप जो क्वेश्चन करने वाले हो उसी का जवाब मिल गया हो। तो मैं स्क्रीन शेयर बताता हूं कि आपको कैसे इसमें एक्चुअली आप लोग जितने लोग भी ट्रस्ट वॉलेट यूज कर सकते हैं उस सेफ पाल में शिफ्ट कर सकते हैं आप लोग, और वो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। अभी आप जैसे एक्सप्लोर में जाते हैं अपना, इस तरह से लॉगिन करते हैं वेब पेज, आप लोग वेब पेज में सारी चीजें आपका क्लियर हो गई है। हो सकता है आपने अपने ऐप को अपडेट ना किया हो, लेकिन यहाँ पे सारी चीजें आ गई हैं। डैशबोर्ड, सब्सक्रिप्शंस, यूजर एक्टिविटी, रिफरल। यहाँ पे रिफरल में जाएंगे आप ना, तो आपको ये लिंक आ जाता है। ये देखिए, ये आपका देखेंगे यहां से एक नया कोड बन गया है। साइन अप के बाद जो है स्लैश है, स्लैश के बाद जो ये आया पूरा ये आपका कोड है। इसको आप कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके इसको किसी व्हाट्सएप में ले जाके आप भेज सकते हैं। इसको अपने सपोज व्हाट्सएप में ले जाके इसको आप भेज सकते हैं सीधा। ये सेंड कर दिया तो ये आपको कोड आ गया। यहाँ पे आप ये देखेंगे, इसमें एक चीज और कर सकते हैं। मेरा वर्ड दिख रहा है सर क्लियरली? यस सर, यस सर। ये आपका ये भी कोड है नीचे, स्लैश के बाद का पूरा कोड है। जिस तरह से अपना वॉलेट एड्रेस होता था, ये एक यूनिक कोड है जो आपका रिफरल कोड है।
ये कोड जो लाने का मकसद है, ये फ्री रजिस्ट्रेशन की वजह से आया है। अब ये इस कोड से कहीं भी आपको किसी को रजिस्टर कर सकते। पिछली बार जैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपनी आईडी का या अपने वॉलेट का एड्रेस भेजते थे, उसकी जगह कि आपको ये भेजना है। दूसरा, आपको किसी को साइन अप करना है तो डायरेक्टली आप इस कोड को कॉपी करके सीधा आप अपने वॉलेट में जाकर के, सपोज यहाँ पे जाते हैं आप, और सीधा आपको लॉगिन करना है कोई चीज। आपको किसी वॉलेट में जाना है, सपोज एक्सप्लोर में जाना है। एक्सप्लोर में जाने के बाद यहाँ पे लिंक पूरा पेस्ट कर दीजिए। आपको एक लिंक, पूरा लिंक पेस्ट कर दीजिए। अब ये लिंक को आप सर्च करेंगे, साइन अप पेज ओपन होगा। ये देखिए पेज हो गया। अब यहाँ पे साइन अप के लिए आपको वेलकम टू स्टेटमेंट ईमेल डालना है, प्रॉपर ईमेल डालना है क्लियरली। वेरीफाई टच करेंगे तो ओटीपी जाएगा, यहाँ पे डालना है। फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है, वेरीफाई करेंगे, मोबाइल के व्हाट्सएप में ओटीपी आएगा। ध्यान रखिएगा, जो लोग बोल रहे हैं ओटीपी नहीं आ रहा है, तो हो सकता है आपका ईमेल आईडी सही ना हो, नेट कनेक्टिविटी सही ना हो। मोबाइल में ओटीपी नहीं आ रहा मतलब आपको मोबाइल व्हाट्सएप से कनेक्ट है या नहीं, ये चीज देखना है। फिर आपको दोनों वेरीफाई पहले सेपरेटली करना, पहले मोबाइल करना है फिर ईमेल करना, ऐसा नहीं करना। जैसा सीक्वेंस में वैसा ही करना है। मतलब पहले ईमेल करना है वेरीफाई, फिर मोबाइल करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इंटर पासवर्ड, और ये आपका कोड जो मैंने देखा है ना, ये पूरा कोड यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है। साइन अप करके जैसा प्रोसेस है नॉर्मल वही प्रोसेस है। ये बेसिक है, आप इसको करिए आप लोग। या आप डायरेक्टली यहाँ साइन अप करते तो भी वही पेज आता है आप सीधा। और यहाँ पे रिफरल कोड जो था ना, तो लिंक, अब यहाँ पे कई लोग क्या कर रहे हैं, पूरा लिंक कॉपी करते। जैसे आपने पूरा लिंक ये पेस्ट कर दिया, अब ये आप समझिएगा कि आपने पूरे लिंक पेस्ट किया, मतलब ये इनवैलिड कोड हो गया। कई लोग जो बोल रहे हैं कि हमारा कोड इनवैलिड दिखाता है, आपने पूरा का पूरा लिंक ये डाल दिया तो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि ये वैलिड कोड नहीं है। वैलिड कोड कहां से है, आपने यहां से इसको डिलीट कर दीजिए ये। अब ये कोई वैलिड कोड है, रिफरल के लिए इतना लगेगा। या तो आप सीधे लिंक में पूरा रिफरल डालिए, वहां से ओपन करिए, सीधा ऑटोमेटिक कोड यहाँ पे ले लेगा। या तो कोड डालना है तो सिर्फ ये कोड अपना कॉपी कीजिए और इसको डालिए। यहाँ पे जैसे ये कोड मैंने दिखाया अलग अलग कर दिया मैंने, सेम वॉलेट की तरह। वो भी चीज क्लियर हुई होगी मुकेश जी? यस सर, क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है ना? यस सर। ये बेसिक चीजें हैं। ये जो पूरा सिस्टम बनाया गया है आप सब लोगों के लिए, ये अभी बहुत सारे लोग क्वेश्चन आ रहे हैं 5% डिडक्शन हो रहा है, ये हमारी जेब से कट रहा है, ये सब कुछ नहीं है सर। इसका आगे कितना बड़ा बेनिफिट मिलने वाला आप इमेजिन नहीं कर सकते। कम्युनिटी जितनी बड़ी होगी, जितना ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे, उतना बड़ा आपका बेनिफिट बनने वाला है। ये क्लियरली आप लोग समझिए। मिस्टर मिंट एक इकोसिस्टम है। मिस्टर मिंट कोई ऐसा आने जाने वाला प्रोजेक्ट नहीं है, ना प्लान है पैसा कलेक्शन करने के लिए। मैनेजमेंट बहुत क्लियरली आप लोग बार बार समझाता है, बताता है। सारा फाउंडर्स ग्रुप आपके सामने रहते हैं, एक एक चीज क्लियर करते हैं। कोई भी चेंजेस आने से पहले 6 महीने साल भर पहले से पता होता है। लास्ट ईयर जब सितंबर में स्टेटमेंट लॉन्च हुआ था, तब क्लियरली मेंशन था कि फर्स्ट 45 डेज का प्री सेल था, मतलब 90 डेज का फर्स्ट फेज, सेकंड फेज जनवरी में लॉन्च हुआ। उसी समय क्लियर था कि दिसंबर के आसपास हमारा फेज 2 लॉन्च होगा। तो आप समझिए कि जो चीज कंपनी चेंज करती है उसको पहले से ही बना के रखती है कि हमें उस टाइम पे जाके उस चेंज करना है। तो आप लोग जो चेंज को लेकर डरते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपको समझना है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे बेहतर के लिए हो रहे हैं। और डेफिनेटली आज आप तक देखेंगे जितनी बार जो चेंज हुआ है, उतना बड़ा प्रोजेक्ट बना है और उतना ज्यादा लोगों ने पैसा कमाया है। सो होप आप लोग चीज समझ में आई। थैंक यू सो मच मुकेश जी। ओवर टू यस यू, सर। सौरभ जी, ओवर टू यू। तो साथियों, आज का सेशन लगभग एंडिंग की ओर हो रही है, और एक दो लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है। थोड़ा सा उनको मैं ऑप्शन देता हूँ कि वो अपने आप को अनम्यूट करके, राधिका गुर्जर जी हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकती हैं क्या आपका क्वेश्चन है, आपने क्यों हैंड रेस किया हुआ है, राधिका मैम? अच्छा चलिए, प्रवीण कपिल डे, प्रवीण जी आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ।
हेलो सर। राधिका जी बताइए जी। सर मेरी रिफल आईडी कोड है ना, मतलब ओपन नहीं हो रही है। अपन किसी को भी साइन कर रहे हैं तो ओपन नहीं हो रही है। आपका रेफरल कोड ओपन नहीं हो रहा है या रेफरल लिंक ओपन नहीं हो रही है? हाँ, लिंक भी नहीं और कोड भी नहीं, दोनों से ओपन करके देख लिया, इंस्टॉल अनइंस्टॉल अपडेट सब करके देख लिया, पर नहीं हो। नहीं, आपका मतलब हम आपका सवाल क्लियर नहीं हो रहा है। आपका ये जो ट्रस्ट वॉलेट है या स्टेटमेंट है वो ओपन नहीं हो रहा है, या अपने आप को लॉगिन नहीं कर पा रहे आप? जो स्टेटमेंट में रिफर लिंक होती है ना, जिसको अपन रिफर करते हैं, उसमें हाँ। फ्री लिंक रिफर करिए तो वो लिंक ओपन नहीं हो रही है किसी के पास जाके। ओके, मतलब आप जी जी, हाँ जी जी, प्लीज गाइड कीजिए। यस सर। यस सर। यस। सर ओपन सर ओपन ही नहीं हो रही तो इनवैलिड का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। यस। बल्ली सर, मैं बल्ली 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 सर थोड़ा मैम को बोलिए ना कि अगर वो स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से अगर वो देखें कर पाए तो थोड़ा उनको आप बेहतर गाइड कर पाएंगे। सर नेटवर्क इशू की वजह से वो नहीं हो पाएगा स्क्रीन शेयरिंग। सर यस। हाँ दिखा। हाँ। हाँ। यस। अच्छा। हम्म। हम्म। यस। यस। हाँ। यस। यस। हाँ हो रही है। हाँ वो तो। ओके। यस सर। थैंक यू सर।
तो दोस्तों, आज का टाइम लगभग बहुत ओवर हो चुका है, और आज की मीटिंग हम यहीं पे एंड करेंगे। और तमाम जो जिनके क्वेश्चन आंसर अभी नहीं मिल पाए हैं, वो लोग अपने इमीडिएट अपलाइन से कनेक्ट हों और अपने एक्टिव अपलाइन से बैठें और उनसे ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करें। और मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब आपके इमीडिएट अपलाइन, आपके एक्टिव अपलाइन से मिल जाएंगे। तो मिलते हैं रात को 9 बजे अपॉर्चुनिटी कॉल पे। थैंक यू दोस्तों।